देखिए, एग्जिस्ट तो इसलिए करती है कि जो सूरत-ए-हाल शाम और इराक के अंदर गुज़श्ता 10-12 साल से चल रही थी और इस शाम और इराक की सूरत-ए-हाल ने आगे आके मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होना था, तो उसमें हमारा हिस्स रोल तो बन जाएगा किसी न किसी वक्त पे। उसकी वजह यह है कि तकरीबन जब से अमेरिका वहाँ से गया है और इराक में जो उसने अपनी पिट्ठू हुकूमत ला के बिठाई है और उसके साथ साथ बशार अल-असद के मुकाबले में जब दाइश को खड़ा किया गया है और वो दाइश जो है उसको एक खास अंदाज पे लड़ाया गया है, तो फिर पूरी की पूरी एक लड़ाई जो थी 10 साल तक चलती रही। और आप अंदाजा करें कि इस इराक की हुकूमत और बशार अल-असद की हुकूमत तो मुकाबले में दाइश की हुकूमत और दोनों तरफ जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें बाहर से लोग आके लड़ते रहे हैं और वो लड़ाई जो है उसमें से पाकिस्तान के लोग भी गए हैं। अगर दाइश के लिए पाकिस्तान के लोग गए हैं तो कासिम सुलेमानी की जो है लिवाए अल-फजल अब्बास और ज़ैनब फातमी के लिए भी पाकिस्तान से लोग गए हैं और अफगानिस्तान से भी लोग भर्ती होके गए हैं। तो ये एक उम्मत मुस्लिमा को लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक ग्राउंड बनाई गई थी, वो ग्राउंड बनी थी रक्का के इलाके में, हलब के इलाके में, इदलिब के इलाके में, गौता के इलाके में, और एक बहुत बड़ी खूंरेजी हुई है। उस खूंरेजी में पहले दाइश का खात्मा किया गया और अब अमेरिका समझता था कि बाकी ये जो यहाँ पर ये बाकी लोग जो बने हुए हैं, एक अल कतीब वाले लोग और बाकी जितने लोग भी थे, इनका खात्मा किया जाए। अब ये जंग अब इस किनारे पे आ पहुंची है कि जो एनगल्फ करेगी, मुझे लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम अहादीस हैं वो बड़ी कमाल की हैं इस मसले के अंदर, और मैंने कई दफा इसका जिक्र भी किया। आपने फरमाया कि फुरात के किनारे एक सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पहाड़ पर लोग लड़ना शुरू होंगे और वो लड़ाई इस तरह बढ़ेगी कि अगर एक आदमी के 100 बेटे हैं तो 99 उसमें मारे जाएंगे और जो कोई उसके नजदीक है वो उस जंग में शामिल ना हो। इसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर किसी मसलक की जंग नहीं होगी, ये इराक और जैसे अरब और अजम की जंग होगी, जिसमें सऊदी अरब और ईरान दोनों जो हैं वह वक्त हिस्सेदार हैं और उसके अंदर अमेरिका और रूस अब जिसमें कूदेगा और वो सूरत हाल जो बन रही है। और उसमें सबसे अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से अमेरिका ने वहां हमला किया है कि अमेरिका का अब तेल का इन्हिसार जो है सऊदी और तेल पे, इराक के तेल पे नहीं रहेगा। एक कतरा तेल भी जो है वो वहां अमेरिका वहां से नहीं ले रहा। इस वक्त जो तेल गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जिसमें ज्यादा ब्लैकमेलिंग की जा सकती थी वो है चीन का तेल है और जापान का तेल है और इस तरह इन इलाकों का तेल है। और नॉर्वे का जो रिसेंट तेल है इस वक्त वो जो निकला है उसने तो बिल्कुल दुनिया ही बदल के रख दी है ना। पूरे यूरोप को तेल वो सप्लाई कर रहा है, नॉर्वेजियन वो जो एक क्लस्टर बन चुका हुआ है। तो इसीलिए वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अब इस इलाके के अंदर हुए हैं और इजराइल की वो पूरी की पूरी ख्वाहिश है कि आग भड़के और बहुत शदीद किस्म की भड़के और इस तरह की और उसको एक खास लेवल पे लेके बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपकी जानिब दोबारा ऑन करेंगे, ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है इस वक्त इस अटैक के बाद 9/11 के बाद हमने देखा कि अमेरिका ने एक हमदर्दी का एलिमेंट पूरी दुनिया में वो अचीव करने में कामयाब हुआ। सब लोगों ने उसको उसके बाद सपोर्ट किया और वो जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं दुनिया की कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना कंडेमनेशन की आ रही है ना सपोर्ट की आ रही है। ये जो खामोशी है दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के पार्ट पर, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सद्दाम के वक्त भी यही खामोशी थी, बल्कि सद्दाम के ऊपर जब हमला करने निकले थे तो दुनिया के 78 ममालिक जो थे उनमें अमेरिका के खिलाफ जुलूस निकला था और सबसे बड़ा जुलूस जो था वो लंदन शहर में निकला था जिसमें 1 मिलियन लोग शामिल थे, जिसमें जॉर्ज कैलवे जो था उसके सामने था। ये मसला नहीं है, मशरिक वस्ता में घुसना नहीं चाहते। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वहां ये इवेंट है क्या, तो एक बात याद रखें कि गुज़श्ता 10 साल तक ये जनरल कासिम सुलेमानी साहब जो थे ये अमेरिका के साथ मिलकर अलकायदा से लड़ रहे थे। अमेरिका की हुकूमत थी, अमेरिका की कमांडर्स के साथ एक कमांडर में से एक कमांडर थे। अब मसला सारा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कल को अमेरिका नाराज हो जाए और अशरफ गनी को मार दे अफगानिस्तान के अंदर अपने किसी बंदे को। ये उनकी आपस की लड़ाई है। पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पहली बात तो यह है कि ईरान इराक में क्या कर रहा था या ईरान शाम में क्या कर रहा था। अगर अमेरिका को इजाजत नहीं है तो फिर ईरान को भी इजाजत नहीं है किसी और जगह जाने की। लेकिन उसूल की बात फिर भी यही है कि वो अमेरिकी सरजमीन पर तो नहीं थे ना। वो अगर इराक उस पर कोई एक्शन ले तो एक अलग बात है। वो अमेरिकी सरजमीन, वो अमेरिका वहां पर मौजूद है, अमेरिका उस हुकूमत के अंदर मौजूद है, अमेरिका की बनाई हुई बगदाद की हुकूमत है, अमरीका की बनाया हुआ आईन है, अमेरिका का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जिनकी सरजमीन पर ये हुआ है उन्होंने खुद कंडेम किया है, इराकी हुकूमत मजम्मत कर रही है। वो उसकी एक वजह है,
वजीर आजम जो कह रही है शैला बिल्कुल ठीक, वजीर आजम जनाजे में शरीक हुए। मैं अर्ज कर रहा हूं, उसकी एक वजह है ना। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन और ये दोनों मिलके वहां लड़ रहे थे दाइश और अलकायदा के खिलाफ, और बहुत ठीक था। अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहे थे। अमेरिका के 90% अमेरिका के जो हैं कंसल्टेंट वहां बैठे हुए हैं अभी तक, उसी हुकूमत का हिस्सा है। क्या बगदाद की हुकूमत अमेरिका से रहता है, मुख्तलिफ है? नहीं है। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम पूरी उम्मत को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। आप मुझे बताइए, इस पूरे अरसे के अंदर किसने एक अमेरिकी को मारा है? किसने एक इसराइली को मारा है? वहां पर इराक में मुसलमान मारे जा रहे हैं, या शिया मारे जा रहे हैं, या सुन्नी मारा जा रहा है। अच्छा चले, ये जो आपका पॉइंट इस तो कोई कंडेम नहीं, हमें अलहदा रहना चाहिए, हमें बिल्कुल अलहदा रहना चाहिए इस मामले के अंदर। कोई करना चाहिए, उनकी लड़ाई है। जी शेरा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई वोट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आपको पश्तो में एक मुहावरा है कि अगर इतना कमजोर था तो तुम लड़ा क्यों था। तो असल मसला यही है। तो वो बड़ा मशहूर मुहावरा है कि फिर लड़ा क्यों था भाई। मसला यह है कि जब तक एक देखिए रिटोरिक था उनका, वो चल रहा था। उसकी वजह यह है कि पिंडी से लेकर लाहौर तक जब उन्होंने जीटी रोड पे जुलूस निकाला है वापस आते हुए, तो उनको अंदाजा नहीं था कि उस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई थी, तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने थे, तमाम पुलिस के एसपी अपने थे, सीसीपीओ आरपीओ सब अपना था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब वो पंजाब हाउस से बरामद हुए थे तो वो 3000 सिपाही जो उनके साथ गार्ड के तौर पे चल रहे थे उस जुलूस के साथ, अगर वो फैजाबाद के सामने लाठियां लेके आंसू गैस लेके खड़े हो जाते तो वही पता चल जाता कि जीटी रोड का सफर कितना मुश्किल होता है। ये तो मुश्किल सफर वाली बात ही नहीं। एक शानदार किस्म के प्री अरेंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट ना भी हुए, पटवारियों को भेजें, सपोर्ट के बावजूद एक ऐसा जगह के जहां आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां पर नारा लगाना बड़ा आसान होता है कि खिलाई मखलूक है तो फला है तो ये है। लेकिन जब वक्त आता है ना तो पता उस वक्त चलता है कि अब नारा कहां तक और किस जगह पर कितना लग सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये वक्त आ गया, और वक्त ने टेस्ट बड़ी जल्दी ले आए हैं। मैं हैरान हूं कि ये वक्त का जो टेस्ट है ये सिर्फ एक छोटी से इशू के ऊपर हो गया। अब देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो चेक करना था कि एक अब चाला साहब जो पार्लियामेंटेरियन है, इनको पता होगा कि एक आईन ने एक ताकत दी है प्राइम मिनिस्टर को। उस ताकत को लिमिट कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती। ठीक है। वो ताकत यह है कि आप चीफ मिनिस्टर, आप एक आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं, आप 3 साल के लिए करें, आप 8 साल के लिए करें, आप 15 साल के लिए करें, ठीक है। उसको लिमिट खुद आईन कर सकता है। आप कौन होते हैं पार्लियामेंट को सजेशन देने वाले कि तुम जाके वोट दो, तुम जाके ये अमेंडमेंट करो, तुम जाके ये कानून साजी करो? आप कौन होते हैं? पार्लियामेंट को तो एक्ट ये करना चाहिए था कि हम नहीं मानते